योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है कि 150वां जो हमारा वंदे मातरम का वर्ष हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भले राजनीतिक लाभ के लिए पूरे देश में मनाया हो, ये तो अच्छी बात है कि वंदे मातरम गीत इन्होंने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया तो सही। भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस भवन है उसमें 52 साल तक इन्होंने अपना देश का झंडा नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी को कभी गांधी जी याद आते हैं, कभी वंदे मातरम याद आता है, तो याद तो आया इनको। भैया 400 पार नहीं जा पाए अलग बात है, देश की जनता ने इनको जो चाहते थे वो पूरा नहीं करने दिया, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी काम थे उन पे धीरे धीरे आ रही है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, वंदे मातरम गीत तो सबको गाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा गाती है, कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग में गाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी का तो सबसे पहला जो अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने सार्वजनिक रूप से पहली बार गाया था। अब उसको वो छीनने का प्रयास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास नहीं करे। वंदे मातरम गीत बहुत ईमानदारी से आरएसएस के भवनों में भी गाया जाए, तिरंगा झंडा भी फहराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अब तक जिन मीटिंगों में वंदे मातरम गीत नहीं गाया करती थी, वो गीत गाएं तो अच्छी बात है ना। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, विविधता के लिए ये गीत गाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये लेसन अपने कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी देगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन केवल गीत गाने से, गांधी जी का नाम लेने से, बाबा अंबेडकर साहब का नाम लेने से अगर ये कांग्रेस पार्टी से अगर ये वोटों के हथियार के रूप में अगर ये अख्तियार करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। लेकिन कल जो इन्होंने पूरे देश में गाया, देश के प्रधानमंत्री ने भी गाया, आरएसएस के उन नेताओं ने भी दबी जबान में गाया, और राजस्थान में भी सब नेताओं ने और आरएसएस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दबी जबान में गाया, स्वार्थों की पूर्ति के लिए गाया। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और उनसे निवेदन करती है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि दिल से गाइए, दिमाग से गाइए, दिल से गाइए। वंदे मातरम हम सबका है, हमारे देश का है। लेकिन राष्ट्रगीत अगर गाया गया तो आपको तो इसमें खुशी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि चलिए हमारे पद चिन्हों पे चल रही है बीजेपी, तो देर से सही अगर आपको ऐसा लगता था, लेकिन आपके पद चिन्हों पे चल रही है तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं योगेंद्र जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो राजनीतिक इनका जो मकसद है, जो कुमकसद है, आपको लालच नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल 100% लालच नजर आ रहा है। इसका जवाब